नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। ईरान की राजधानी तेहरान से चीन के ग्वांगझाऊ जाते हुए एक यात्री विमान में बम होने की सूचना पर दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। ये ईरानी विमान उस वक्त भारत के हवाई क्षेत्र में ही था। भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जब विमान को ये सूचना दी तो पायलट दिल्ली में ही विमान उतारने की अनुमति मांगने लगा, लेकिन उसे जयपुर जाकर उतरने को कहा गया। लेकिन पायलट जब दिल्ली में ही उतरने की जिद करने लगा तो भारतीय वायुसेना ने कमर कस ली और तब जाकर उसने विमान का रुख चीन की तरफ मोड़ लिया। सूत्रों ने बताया कि पंजाब और जोधपुर एयरबेस से एयरफोर्स स्क्रैम्बलिंग हुई थी। इन दोनों एयरबेस से सुखोई 30 MKI विमानों ने उड़ान भरी थी। तब तक ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने भारत से संपर्क किया और कहा कि विमान में बम होने की सूचना को नजरअंदाज कर दिया जाए। इसके बाद ही ईरानी विमान को भारतीय क्षेत्र से निकलने दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में जिस एक चीज का मतलब सबसे ज्यादा खोजा जा रहा है वो है एयरफोर्स स्क्रैम्बलिंग। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि क्या होती है एयरफोर्स स्क्रैम्बलिंग, जिसके जरिए भारत के सुखोई ने ईरानी विमान को चीन भेज दिया। वायुसेना के शब्दकोश में स्क्रैम्बलिंग का मतलब आपातकालीन परिस्थिति में लड़ाकू विमानों की तैनाती और उसके उड़ान भरकर एक्शन में आने की क्षमता से निकाला जाता है। सूचना मिलने के कितने वक्त में कोई सेना अपने विमानों को मोर्चे पर लगा देती है, ये उसका स्क्रैम्बल टाइम कहलाता है। स्वाभाविक है कि जिसका जितना कम स्क्रैम्बल टाइम होता है उस वायुसेना की क्षमता को उतना ही ज्यादा आंका जाता है। अगर अचानक से दुश्मन ने हमला कर दिया हो या फिर अचानक हमले की आशंका ही पैदा हो गई हो या फिर किसी और तरह का कोई भी खतरा पैदा हो गया हो तो उसका जवाब देने या उसे रोकने के लिए वायुसेना अपने विमानों की स्क्रैम्बलिंग करती है। इसका सीधा मतलब होता है कि वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों के साथ मोर्चे पर जुट जाती है। इससे पहले उसे एयरक्राफ्ट क्रू को तुरंत तैयार करना पड़ता है और जितना संभव हो उतनी उड़ान भरनी पड़ती है। इसकी प्रक्रिया पायलटों के जी सूट पहनने से शुरू होती है, फिर फोन की घंटी बजती है, सायरन बजने लगते हैं और पायलट अपने हेलमेट पहन लेते हैं। एयरक्राफ्ट की तरफ तेजी से वो भागते हैं, फिर कॉकपिट में बैठकर तुरंत इंजन स्टार्ट करते हैं और हरी झंडी मिलते ही उड़ान भर लेते हैं। इस प्रक्रिया में औसतन 4 से 5 मिनट से भी ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। एयर स्क्रैम्बलिंग में सबसे पहले संदिग्ध विमान का पीछा करना होता है, उसे घेरना होता है और परिस्थितियों के मुताबिक या तो उसे खदेड़ा जाता है या फिर उसे जमीन पर उतरने के लिए मजबूर किया जाता है। इस दौरान दुश्मन के विमान से एक सुरक्षित दूरी कायम रखनी होती है ताकि उसके हमले का शिकार न हो जाए। अगर दुश्मन का विमान तमाम चेतावनियों के बावजूद भी न तो जमीन पर उतरता है और न ही हवाई क्षेत्र से बाहर निकलता है तो फिर उसे मार गिराने का फैसला लिया जाता है। सुखोई 30 MKI ने भी ईरान के विमान को घेरते वक्त उससे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत सुरक्षित दूरी बनाए रखी। हालांकि ईरानी विमान ने सुखोई की चेतावनी के अनुसार भारतीय हवाई क्षेत्र को छोड़ दिया था। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। एयरफोर्स स्क्रैम्बलिंग से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।